करे, संघर्ष हमारा नारा है, जोर बुलंद की टक्करे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर, और इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है किसानों को। किसान वो हैं जो बेरी, भजनगढ़, खिरोड़, बसावा और नवलगढ़ यहाँ के ये प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कभी झुंझुनू मुख्यालय पर कर रहे हैं तो कभी सीकर पे। फिलहाल सीकर आए हैं और सीकर आने का जो प्रयोजन है वो इनका जमीन बचाने का है या नहीं है, क्या कुछ है, बात करते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ बेरी से किरण जी हैं, इनसे बात करेंगे। जी किरण जी, क्या आपका प्रयोजन है? जमीन बचाने का है, मुआवजे का है, क्या कुछ? सर हमारा पहला तो जमीन बचाने का है कि हमारी जमीन, पहली बात तो बेरी होती हुई खिरोड़ जानी नीची, क्योंकि नौलगढ़ क्षेत्र में फैक्ट्री लगी हुई है, सीकर जिले में फैक्ट्री लगी हुई नहीं है। तो ये नौलगढ़ क्षेत्र से, मुकनगढ़ से होती हुई नौलगढ़ से उधर से गोठड़ा में आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर फिर भी अगर उनके पास जमीन देने को नहीं है, अगर हमारी जमीन लेते हैं तो हम चाहते हैं कि जब उनको जो मुआवजा मिला है वो हमारे किसानों को मिले। बस मुआवजा मिलेगा तो आप जमीन देने के लिए तैयार? नहीं, क्या करें भाई, हम तो देने को तैयार तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर गोठड़ा वालों ने जब जमीन दे दी तो हम भी उस भाई ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को अगर सख्त जरूरत है तो किसानों को मुआवजा दे। जो मुआवजा उनको दिया है वो मुआवजा हमारे किसानों को दिया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, यही हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है कि जब छोटे छोटे खेत है, किसान इस तरफ से उस तरफ जाएगा, अपना हल लेके जाएगा या अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा, तो वो किधर से जाएगा? उनके लिए दोनों साइड सड़क होनी चाहिए। सड़क होने से तो जो रोड बनेगी तो जमीन और जाएगी। नहीं, और जाएगी तो कम से कम उसको एक साधन तो मिलेगा ना, अपनी कोई दुकान चलाएगा, कोई कुछ करेगा, सड़क के माध्यम से जो कोई काम करेगा, आने जाने का रास्ता रहेगा, तो एक प्रचलित रास्ता बनेगा। ये हमारी मांग है कि दोनों साइड सड़क होनी चाहिए। एक सवाल करना चाहेंगे, बेरी से जो रोड सड़क जा रही है, रेलवे लाइन, किसी किसान ने कोई मुआवजा अब तक लिया है? नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल मुआवजा नहीं लेंगे, बिल्कुल लिया नहीं। अगर हमारे साथ जो भेदभाव होगा तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी माताएं बहनें, पूरा परिवार, हमारा जो परिवार है, किसान परिवार है, हम एक साथ आएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सबको हम अवगत करा रहे हैं कि हमें कोई उग्र रूप धारण करने का मौका न दिया जाए, हमारी मांगे वैसे ही मान ली जाए। अगर नहीं मानेंगे तो हम पूरा का पूरा क्षेत्र हम जो भी हमें करना है वो करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी। लोग जमीनों के अंदर जमींदोज आंदोलन के नाम से भी काम किया था, बातें की थी, लेकिन वही स्थिति, वही ढाक की बात है। अब बात आ रही है कि जो बात है जमीन बचाने से लेकर जमीन के मुआवजे पर शिफ्ट हो रही है। क्या ये बात, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? आप आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े। देखो, पहली चीज तो ये है कि अब बात नाक तक आ गई। दूसरा ये है कि मतलब सरकार किसानों को इस तरीके से रगड़ रही है कि हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही कि किसानों के प्रति सरकार की कोई जो जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता बनती है, मुझे नहीं लगता कि उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वो नहीं लगता कि किसानों की प्रति जो जवाबदेहिता नहीं बन रही है सरकार की, फिर आप सरकार से ही डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? सर मुझे ये बताओ कि सरकार से बड़ा होता कौन है इस देश में? राम और राज के अलावा बचता कौन? आप मान रहे हैं तो फिर मान लो सरकार जो कर रही है, फिर आंदोलन की इनकी जरूरत नहीं, अगर आराम से मान लेती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। नहीं मानी तब तो ये हालात ही पैदा हुए। आज हमारी बात मान लो, हम कोई हमारी जन जन तक आवाज पहुंचाएंगे। हम वो लोग नहीं है जिनका केवल ये है कि भाई सड़क पे आके फोटो खिंचवा ले। हम मजबूर होके यहाँ तक आए हैं। क्या ये मान लिया जाए कि जो बाजार रेट है उसके हिसाब से आपको मुआवजा दे दिया जाएगा तो आप जमीन दे देंगे? देखो, हम विकास के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार निजी प्राइवेट कंपनी को लगाना चाहती है तो मैंने आपको बता दिया कि 2023 में इसी प्लांट की जो जमीन थी वो 26 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से हुई है। और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि 26 लाख 2023 में किए हैं। इसका मतलब 2023 में उस जमीन के भाव 26 लाख थे। 26 लाख को बाजार भाव मान के उसका 4 गुना मुआवजा दे दे।
हम तैयार हैं उसकी बात में। यानी जमीन जाए कोई दिक्कत नहीं, मुआवजा लेकिन मिल जाना लेकिन चाहिए, और लोगों से बातचीत करते हैं जी। क्या कुछ आपको लगता है कि जमीन एक माँ होती है सर, मेरी बात सुनो, जमीन जाए तो हम खुश नहीं है, लेकिन ये एक मजबूरी होती है। ये जमीन हमारी माता है, यही हमें देती है, ये आगे बढ़ाती है, ये सबका पेट पालती है। ये बड़े लोग नहीं माने तो इनकी मर्जी, लेकिन जो किसान है उसकी आत्मा उस जमीन में होती है। वो बात आपकी सही है। किसान की जैसे बसाव से आए हुए हैं, अभी हमारे एक 64 बीघा का खेत है, कम से कम 10-12 आदमी किसानों का, तो उसका तो 1 रुपया ही नहीं है। वो तो बोलते हैं मंदिर माफी की जमीन है, उसका तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे, किसी ने लिया ही नहीं है, कुछ बिगड़ ऐसे ही खाली करवा लिया उसको। और मेरी खुद की 11.5 बीघा जमीन जा रही है, अकेला आदमी की, सबसे खिरोड़ के हैं, हम बसाव से हैं। बहुत सारे बसाव से बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती आरोप लगाया कि हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे साथ में एक बार प्रशासन आया था, कम से कम 200-250 पुलिस वाले आए थे, एसडीएम कलेक्टर तो नहीं आया था, एसडीएम साहब आए थे साथ में, और काफी लोग संख्या में आए थे। उनका भी हम मुकाबला किया, इन लोग सबको, बेरी वालों को सबको बुलाया, काफी कितने हजारों आदमी हो गए थे, फिर उनको वापस भेजा। जी वीरेंद्र जी, ये जो बता रहे हैं वो बात सच है कि जबरदस्ती मैं खुद मौजूद था वहाँ, खुद मौजूद? मैं खुद मौजूद मेरा था। तो सवाल फिर वही आता है हाँ, कि हाँ। जब इस तरह की जबरदस्ती होती है तो कातिल से ही हम रहम की उम्मीद कर रहे हैं, क्या ये जायज लग रहा है आपको अभी? देखो, हमारा जो मुख्य है कि हम अपनी जमीन बचाने के लिए आखिर तक लड़ेंगे। जब एक आदमी बीमार हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, तो क्या उसके घर वाले ये उम्मीद छोड़ के उसको अस्पताल छोड़ के आ जाएं कि वो चला गया? हम लास्ट तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब आर पार की लड़ाई तक आ गए हैं, और हमने बता दिया कि अगर 1,04,00,000 रुपए जमीन पर भाव देती है सरकार, दूसरा जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको नौकरी देती है, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करती है, तो हम विकास के खिलाफ नहीं है। लेकिन 1,04,00,000 से पहले बात ही मत करो आप। मैं सर बैंक में कुल गया था, मिला के बात यह है कि जमीन जो है उसके साथ बातचीत होती है तो संघर्ष की बात आती है, और स्टूडेंट फेडरेशन के वक्त से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जयप्रकाश पूनिया, इनसे बात करते हैं। जी, ये वो जो पूरा फिल्म है, सीन है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये एक संघर्ष में फिट बैठता है? क्या कुछ लगता है? देखो जी, इसमें सर्वप्रथम तो जो तकनीकी जो बिंदु है कि जहां से रेल लाइन तोड़ करके मुख्य लाइन से गोठड़ा तक ले जाने का जो रूट मैप बनाया है वो गलत है, वो नहीं बनना चाहिए था। ये तय करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, ये लड़ाई तो उन वहाँ के लोगों के, लोकल जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे होकर के, हम पूरे तन मन धन से समर्थन के साथ उनके बीच में रहेंगे। लेकिन मेरा पहला बिंदु ये है कि इस जो ये मैप बनाया गया है ये ही तकनीकी रूप से सही नहीं बैठ रहा है कि नवलगढ़ में, झुंझुनू जिले में फैक्ट्री स्थापित की गई है और उसकी रेल लाइन नवलगढ़ से कहीं बहुत दूर आकर के तोड़ करके फिर ले जा रहे हैं, जबकि वो रेल लाइन के और भी रास्ते हैं जिधर से, जैसे पहले शुरू के जमाने में जब नहरें आया करती थी तो नहर और रोड दोनों साथ चलती थी। पहले रोड बिछाते थे, फिर उसके पास से नहर ले जाते थे। आज भी देख सकते हो आप, जो तारानगर का जो है, रिया टुंडा जो है, आगे जाकर ये जो पांडुसर है, सर्जनसर है, उस इलाके में पहले रोड डाली गई थी, रोड के साथ पाइप की लाइन डाली गई पानी की, और फिर नहर बनाई गई थी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो रोडें गोठड़ा आ रही हैं, उस रोड के पास साथ में भी ये लाइन लाई जा सकती है। रही बात मुआवजे की, तो मुआवजे के संबंध में मेरा ये कहना है कि वहाँ के लोग सब गांव के इकट्ठे होकर के, और ये वहाँ के गांव के बीच चौपाल में हम तय करेंगे। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम, हमारा जो संगठन है, हम जहाँ पर हमारा संपर्क है, हम सब लोग इन चारों पांचों गांव के लोगों के साथ हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ही नहीं, हम रेल लाइन नहीं जाने देंगे जब तक हमारी पूरी मांग नहीं मिलेगी, हम नहीं जाने देंगे। ये बात फिर मुआवजे की तरह। नहीं, 1 मिनट सर, मेरी सुनो। ये जो रेल लाइन निकाल रहे हैं, मैं आपको एक बरेली का मामला बताता हूँ। वहां बरेली की स्थितियां अलग नहीं हैं। सर, एक मिनट। वहां सरकारी जो लाइन गई है वो पुड़िया पर गई है, पूरी की पूरी, वो कम से कम 25 किलोमीटर है। तो आप पुड़िया पे लाइन निकाल लो ना, किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगा। एक चीज। दूसरी, एक भी पूरे राजस्थान में सरकार डीएलसी रेट पर जमीन अगर लेती है ना, तो डीएलसी रेट पर किसानों को उपलब्ध करवा दो उतनी जमीन डीएलसी रेट पर उपलब्ध करा लो। बात किसानों की तो अब आई है, डीएलसी रेट पर
या जमीन उतनी दे दो दूसरी हाँ उतनी जमीन दे दो, उतनी जमीन दे दो आप। किसी किसान की 3 बीघा जा रही है उसको 3 बीघा दे दो, 5 बीघा जा रही है उसको 5 बीघा दे दो। कुल मिलाकर बात यह है, स्थिति आपने ज्ञापन में तो ये बात नहीं लिखी है, लेकिन बात अब निकल कर आ रही है कि जमीन के बदले जमीन भी दी जाए, मुआवजा भी अगर उचित तरीके से मिलता है तो ये किसान राजी हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन क्या कुछ होता है, लगातार अपडेट्स के लिए और जनता के मुद्दों पर उलगुलान जारी रखेंगे। बने रहें खबर गवाह पर। जोहार।